हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू internetpadhai.com। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6 to 12th का सिलेबस करवाऊंगी और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप internetpadhai.com पे उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा internetpadhai.com पे आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा से 6 to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, से मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू internetpadhai.com। मैं रेणु स्वामी, बायोलॉजी टीचर। तो देखिए, हमने ना न्यूक्लियस में उसका इम्पोर्टेंट पार्ट सारे लगभग कंप्लीट कर लिए थे। देन हमने स्टार्ट किया था क्या, क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, तो उसमें हमारा जो लास्ट पोर्शन था ना वो बचा हुआ था क्या, कि जैसे हमने ये बोला था कि अगर उसको क्या, जैसे एसिटोकार्बाइन से क्या किया जाता है, उसको कलर किया जाता है, तो जो क्रोमेटिन मटेरियल है वहां पे क्या हो जाता है, जैसे वो वहां पे जब चेंज हो जाएगा वो दो पार्ट्स में, कौन कौन से, हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। तो अब हमने किसके बारे में पढ़ रहा है, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के बारे में पढ़ना है कि वो क्या होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या चल रहा था हमारा, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हम। और न्यूक्लियस की संरचना में हमारा 4th पार्ट चल रहा था क्रोमेटिन मटेरियल। इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इसमें क्या पढ़ा हमने, क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य के अंदर फैला हुआ जाल जैसी संरचना है। ठीक है, एक जाल है जो कोशिका, जो न्यूक्लियोप्लाज्म उसके अंदर पड़ा हुआ है। और ये नाम जो है वो किसने दिया, फ्लेमिंग ने दिया था। और ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जब सेल डिवीजन होता है तो उस टाइम क्या हो जाता है, किसके अंदर चेंज हो जाता है, गुणसूत्रों के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर चेंज हो जाता है। अब हमने क्या देखा कि जब सेल डिवीजन की स्टेज होती है, कौन सी, इंटरफेज, क्या किया जाता है उस टाइम, हमने क्या किया, जो क्रोमेटिन मटेरियल है वहां पे उसको कलर किया। किस लिए, ताकि जो दो अलग अलग वर्ण हो तभी तो भाग हमें मिले, कि वहां पे केंद्र के क्या किया गया, उसको अभिरंजित किया गया। किससे, एसिटोकार्बिन से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, एसिटोकार्बिन से उसको कलर किया गया। तब क्या हुआ कि तब जाके दो भाग बने उससे, किसके, जो क्रोमेटिन मटेरियल है ना वो दो भागों में बट गया। कौन कौन से थे, यूक्रोमेटिन और दूसरा था हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, ये दो पार्ट्स थे। अब ये दोनों जो हैं वहां से हमें मिले हैं। सबसे पहले बात आती है, जो आपके क्वेश्चन का आंसर भी है, कि इसके बारे में बताया किसने, इसके बारे में बताया था एमिल हिट्ज ने। एमिल हिट्ज नामक वैज्ञानिक ने बताया था इसके बारे में। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या आती है, कि जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये जो क्रोमेटिन होता है ना, इसके अंदर क्या चीजें मिलती हैं उसकी बात हम करें। जैसे कि हम ऐसा बोल देते हैं कि केंद्र क्या है, केंद्र के अंदर न्यूक्लियोलस मिलती है, केंद्र के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म मिलता है, उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल मिलता है। तो नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या आता है कि क्रोमेटिन जो हम बोल रहे हैं ना उसके अंदर क्या पाया जाता है। ठीक है, देखिए गुणसूत्र है उनका लगा लीजिए, या फिर जैसे क्रोमेटिन की डायरेक्ट हम अगर बात करें, जैसे उसके अंदर डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ये सब क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है शॉर्ट नोट में क्रोमेटिन का, कि उसके अंदर क्या पाए जाएंगे, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये पार्ट्स पाए जाते हैं, ये भाग पाए जाते हैं किसके अंदर,
क्रोमेटिन के अंदर। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज, ये तो पार्ट हो गया इसका कि जो बेसिकली अगर हम देखें तो ये क्रोमेटिन मटेरियल है सिर्फ ये उसका भाग है कि उसके अंदर कहाँ पे किस तरीके से क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। अगली चीज यहाँ पे क्या आती है, और अगर हम यहाँ पे देखें कि जैसे हमने बोला हेटेरोक्रोमेटिन होंगे, यूक्रोमेटिन होंगे, इनके अगर डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो क्या देंगे। देखिए फर्स्ट अगर आपसे पूछता है कि हेटेरोक्रोमेटिन से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि जब क्या किया गया है, क्रोमेटिन नेटवर्क जो है था, पूरा जाल जो फैला हुआ था, उसके क्या किया गया, अभिरंजित करने पर। अगर अब एक तरीके से अगर परिभाषा अगर आपसे पूछे तो वो आप किस सीक्वेंस में देंगे, यानी कि जब केंद्र को एसिटोकार्बाइन से अभिरंजित किया जाता है तो अभिरंजित करने पर वहां पे क्या होता है, क्रोमेटिन जाल दो भागों में बट जाता है। तो वहां पे पता है क्या होता है कि एक दो पार्ट बटे हैं ना, तो वो कैसे होते हैं, एक तो गहरा होता है और दूसरा हल्का होता है। किस तरीके से, देखिए अगर हम जनरली यहाँ पे इस चीज को देखें, डायग्राम में देखते हैं, इसी तरीके का बनाते हैं हम ये पार्ट। अगली चीज हमने यहाँ पे सिर्फ क्या शो करना है, कॉमन चीजें तो आप जानते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। वो चीजें तो क्या है आपके सीधे याद रखने के लिए कि अगर आपसे डायरेक्टली पूछता है कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर, तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर आपको कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर आपको डायग्राम आता है ना तो आप उस डायग्राम से सीधे बता सकते हो उसके स्ट्रक्चर के बारे में। और ये जो न्यूक्लियस वाला टॉपिक है, क्रोमोसोम्स है, ये टॉपिक ऐसे है जिनसे 100% क्या होता है, क्वेश्चन उठाया जाता है हर बार, ठीक है। तो वो चीज आपको रटने के बजाय डायरेक्टली डायग्राम में अगर ध्यान रखते हैं कि कहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, तब आप वहां से इजीली कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर से क्या बताना है हमें, क्रोमेटिन नेटवर्क जो था उसको शो करना है। देखिए ठीक है, इसके अंदर ये जाल जैसी संरचनाएं पाई जाएंगी, सिर्फ इसी की बता। अब इसमें क्या होता है कि कुछ जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, गहरा अभिरंजित हो जाता है, ठीक है, उस कैसा हो जाएगा, ये सिर्फ शो करने के लिए बता रही हूं आपको यहाँ पे। तो जो गहरा रंग आया है यहाँ पे वो क्या है, वो कहलाता है हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है, वैसे बड़े डायग्राम में आपको कलर्ड में ये चीज दिख रही होगी, तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि ये इसी तरीके की जो संरचना है, जो गहरा अभिरंजित किया गया है, वो क्या है, वो होता है हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान रख सकेंगे। अभी इतना जो मैंने समझाया आपको आ गया ना समझ में, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। और हमारे इस क्वालिटी एजुकेशन के इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा और जितना जल्दी आप वीडियोज़ को शेयर करोगे उतनी ही जल्दी हमारे एक्सपर्ट की टीम आपको बाकी सभी सब्जेक्ट भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएगी। बट उसके लिए आपको पहले सभी वीडियोज़ को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। ये जो डार्क पार्ट दिख रहा है ना आपको, इसमें इसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूज हो जाता है, आप ये सोचते हो जैसे हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन पता है, लेकिन कलर के अंदर डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे, ये भूल जाते हैं कि कौन सा जो है वो डार्क कलर हुआ, कोई गहरा अभिरंजित हुआ था, और कौन सा जो है वो हल्का अभिरंजित हुआ था, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर के अंदर ध्यान रखने, इसका नाम है हेटेरोक्रोमेटिन, उसका नाम बड़ा है तो वो गहरा होगा, और जस्ट नाम के छोटे यूक्रोमेटिन तो वो हल्का विरंजित होता है, ठीक है। तो इस तरीके का अगर ये जैसे क्रोमेटिन मटेरियल को कलर किया जाता है तब वहां पे हेटेरोक्रोमेटिन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या आती है कि ये जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है इसके अंदर कोयलिंग बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा कोइल्ड होता है ये, इसके अंदर कुंडलन जो है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रोमेटिन है इसमें क्या पाया जाएगा, कोयलिंग कैसे होती है, बहुत ज्यादा, मतलब कोयलिंग का मतलब होता है जैसे इस तरीके से घुमाव होना, मुड़ा, ये टाइप, ये क्या कहलाता है, इसका कोयलिंग कहलाता है। वो जो कुंडलन जिनको हम बोलते हैं ना, तो वो कुंडलन कैसा होता है, इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। अगली चीज क्या आती है यहाँ पे कि अगर हम जेनेटिकली इनको देखें
हेटेरोक्रोमेटिन को, तो क्या होता है, ये इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं ये? नेक्स्ट इनका कैरेक्टर क्या है कि जेनेटिकली अगर हम देखें तो कैसे होते हैं ये? इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं यूक्रोमेटिन की। समझ गए आप? यहाँ पे हमने क्या बोला कि ये कैसे होंगे? गहरे अभिरंजित होंगे। दूसरी चीज क्या आती है? इनके अंदर कोयलिंग बहुत ज्यादा होती है। थर्ड आता है कि इनके अंदर जेनेटिकली अगर देखें तो कैसे होंगे? ये इनएक्टिव होंगे। ठीक है, और एक तरीके से देखें तो ये जो हेटेरोक्रोमेटिन है, यहाँ पे जैसे इंटरफेज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जैसे हम आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्या? डीएनए रेप्लिकेशन। आप साइंस रिलेटेड चाहे कहीं तक भी पढ़ो, अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर बात करें डीएनए के रेप्लिकेशन की, तो एक डिफरेंस मिलता है हमें। यहाँ क्या डिफरेंस मिलता है कि इंटरफेज में हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर क्या होता है? कौन सी अवस्था है? इंटरफेज है। यहाँ पे क्या होगा कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, किसकी बात कर रहे हैं? डीएनए रेप्लिकेशन की। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा वहां पे क्या हो जाएगा? वो डिफरेंस मिलेगा यहाँ पे कि यहाँ पे वो जल्दी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे रेप्लिकेशन में क्या लगता है? टाइम लगता है। इसका मतलब ये कैसे होता है? देरी से होता है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? हेटेरोक्रोमेटिन की। अगली चीज आती है यहाँ पे यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन में क्या बताना है कि जब इसको अभिरंजित किया जाता है तो जो क्या होता है? हल्का अभिरंजित होता है। तो ये जो हल्का वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? इसको यूक्रोमेटिन बोलते हैं। देखिए, और ये जो डार्क वाले पार्ट होते हैं ये क्या कहलाता है? ये हेटेरोक्रोमेटिन कहलाता है। ठीक है, यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अगली चीज क्या आती है? यहाँ पे अगर हम कोयलिंग की बात करें कि इसके कितने कोयल हो पाए जाएंगे वहां पे, तो क्या होता है कि इसके अंदर जो ये कुंडलन जिनको हम बोल रहे हैं वो कैसे होते हैं? इनके अंदर कम पाया जाता है। कुंडलन की जो प्रोसेस है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आते हैं, अगर हम इसके अंदर जेनेटिकली देखें तो ये कैसे होते हैं? ये आनुवांशिक रूप से एक्टिव होते हैं। कौन सा होंगे? यूक्रोमेटिन। ठीक है, तो और इनके अंदर क्या हो जाता है? और एक चीज अगर हम देखें तो इनमें जस्ट इससे क्या है? अपोजिट कंडीशन है। तो ये था किसके बारे में? क्रोमेटिन मटेरियल का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन बिल्कुल 100% बनने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो ध्यान रखिएगा, इजीली बिल्कुल सोच समझ के करिएगा। यहाँ पे अगली चीज क्या आती है? यहाँ पे आपका आज का क्वेश्चन, आपका जो आज का क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि जो प्रोसेस हम बोलते हैं, जैसे आपको बताना है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो जेनेटिकली किस चीज को कंप्लीट करते हैं या फिर आनुवंशिक रूप से उसका क्या काम होता है, आपको बता भी दिया गया है पहले। और बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज। और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।